हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। हिंदी में एक कहावत है कि सोने पे सुहागा। इसका मतलब यह होता है कि एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक स्टैंडर्ड नोट्स मिल जाए तो उसकी क्या बात है। अर्थात कि इस वीडियो में आपका एक स्टैंडर्ड नोट्स के साथ साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आप क्या करें कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 3। यूनिट 3 का क्या नाम है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपका कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? टॉपिक हमारा क्या है? रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड क्लॉटिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रोल। किसमें स्ट्रक्चरल रोल? बोन में। बोन में आपका कैल्शियम 2+ आयन का क्या स्ट्रक्चरल रोल है, इसमें हम कवर करेंगे। याद रखिए कि यह बीएससी 6 सेमेस्टर का जो है लेक्चर आपका 12 है, 12वां लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको सारे लेक्चर देखने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है कि सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक को समझ जाइए। टॉपिक है क्या? टॉपिक में है रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम 2+ आयन का क्या रोल है। सेकंड क्या है? रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रोल इन बोन्स। याद रखना, ये बेसिक मतलब बात चल रही है कैल्शियम 2+ आयन का ब्लड क्लॉटिंग में, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल रोल इन बोन में क्या रोल है। इसका मतलब कि अगर ये ब्लड क्लॉटिंग से आएगा तो ये आपका 5 मार्क्स में होगा। ठीक है, अगर ये टोटल देगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन ब्लड क्लॉटिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रोल, तो ये आपका आ जाएगा 15 मार्क्स में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बन गया डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल discuss about the role of calcium 2+ ion in biological system, तो आपको 15 मार्क्स में आएगा। पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो याद रखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में जो है कि कैल्शियम 2+ आयन का क्या रोल है। ठीक है, तो इसे देखने के लिए तो आप समझ जाओ कि सबसे पहले हमको क्या करना है। ठीक है, इन ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप बेसिक टर्म्स को क्या कर लो, क्लियर कर लो। ये देखिए, ये नाइफ है, चाकू है, इससे अगर मैं काटता हूं, ठीक है, अगर मैं इससे काटता हूं तो देखो यहां से क्या निकल रहा है? रेड कलर ब्लड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? रेड कलर का। जब ये ब्लड निकल रहा है यहां से, तो ये ब्लड ऑटोमेटिक देखो रुक गया है। ऑटोमेटिक ये ब्लड क्या हो गया? रुक गया है। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। जब ये ब्लड रुक जाएगा यहां से जब आपका ये ब्लड रुक जाएगा, ये रेड कलर का जो ब्लड है ये रुक जाएगा, तो क्या होगा? जब रेड कलर का ब्लड रुकेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। तो इस बेसिक टर्म्स को क्या कर लो, आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेलिंग से बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या, इन ब्लड क्लॉटिंग द कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना। कोगुलेशन का मतलब होता है आपका थक्का जमना।
ठीक है, कोगुलेट करना, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंट रोल किस में होता है, कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड को रोकने में। अगर ये कट जाता है, अगर ब्लड कोगुलेशन ना हो, अगर यहाँ पर ब्लड कोगुलेशन ना हो तो क्या हो जाएगा, ये ब्लड कोगुलेशन ना हो तो ये क्या होगा कि हमेशा जो है कि इसमें से ब्लड फ्लो होता रहेगा। जब इसमें ब्लड फ्लो होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब ब्लड फ्लो होगा तो भाई खून ही बंद नहीं होगा, जब खून बंद ही नहीं होगा तो हम मर सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इस चीज को समझ जाओ। तो पहले टर्म इन ब्लड क्लॉटिंग, इन ब्लड क्लॉटिंग द कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन को समझना है। द प्रेजेंस of calcium ion is required for the formation of the fibrin clot। फिब्रिन क्या है, फिब्रिन एक होता है प्रोटीन, ठीक है। फिब्रिन क्या है, देखो फिब्रिन, फिब्रिन होता है एक प्रोटीन है। क्या होता है, प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर क्या आपका प्रोटीन होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये फिब्रिन, मतलब ये फिब्रिन बनाता है, मतलब प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेलिंग चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन क्लॉट, कैल्शियम 2+ का जो रिक्वायर्ड होता है, किस लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन क्लॉट, मतलब फिब्रिन क्लॉट को बनाने के लिए, ठीक है। फिब्रिन क्लॉट को बनाने के लिए जो है क्योंकि कैल्शियम 2+ आयन का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जरूरत होती है। कैल्शियम आयन इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम 2+ आयन का जो है कि यूज होता है। कैल्शियम आयन इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ द वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर। याद रखना कि ये नोट्स बहुत सारे बुकों को मिलाकर के बना हुआ एक स्टैंडर्ड नोट्स है, तो आप इसको बना लेना, ठीक है। तो ये टर्म्स आपका क्लियर हो गया। अभी ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। कैल्शियम आयन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब कैल्शियम 2+ आयन की और भी जरूरत होती है, किसके लिए आपका, देख लो, फॉर एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। याद रखना ये टर्म्स आपका यहां पर है, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, तो इसको समझते हुए चलो। अब देखो, ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, बेसिक टर्म्स को क्या करो आप, सबसे पहले बेसिक टर्म्स को क्या करो, क्लियर करो, ठीक है। बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे ये नस है, ठीक है, नर्व है, जिसमें आपका ये रेड कलर का करता हूं, ये देखो, ये इसके अंदर जो है क्या हुआ कि ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो होता है तो अब मैं इसको काट दूं यहां से, ये देखो, अगर मैं उसको क्या कर दूं, नस को क्या कर दूं, नर्व्स को क्या कर दूं, यहां से काट दूं। जब मैं यहां से काट दूंगा तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा भाई, जब मैं यहां से काटूंगा तो यहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। जब ये ब्लड निकलेगा तो ये डायग्राम उसी का है, ये देखो, इस पोर्शन को देखो, ये ऊपर वाली जो ये लेयर्स है, ये जो दीवार है, ये वॉल है जो, इसको मैंने मेम्ब्रेन है, इसको काट दिया, ये देखो, ये देखो, इस नर्व्स को हमने क्या कर दिया, काट दिया। जब हमने इसको काट दिया तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल बाहर निकलने लगी। रेड ब्लड सेल कहां निकलेंगे, बाहर, ये देखो, ये इसमें फ्लो हो रहा है। अब ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, देखो ब्लड में आपका क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में कितने कंपोनेंट होते, 3 तो होते ही हैं। एक क्या होता है, आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, रक्त रुधिर कणिका। दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स होता है। ये 3 चीजें होती हैं, इन चीजों को आप समझना है। तो ये देखो, स्टेज फर्स्ट, जब ब्लड निकल रहा है, ये देखो, ये नर्व्स कट गई हैं, तो इसका मतलब ये रेड ब्लड सेल क्या हो रहे हैं, यहां पे रेड ब्लड सेल निकल रहे हैं। ये नीले कलर वाला क्या है, ये जो नीले कलर वाला है, ये क्या, प्लेटलेट्स है। ये क्या है, ब्रोकन ब्लड वेसल वॉल। ये वेसल वॉल क्या हो गई, टूट गई है। अब क्या होगा स्टेज फर्स्ट में, अब उसके बाद क्या होगा, इस टर्म्स को क्लियर करना है, ठीक है, इस टर्म्स को क्लियर करना है। ये देखो, ये स्टेज 1 है,
जब क्लॉटिंग ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, अब धीरे धीरे इसकी क्लॉटिंग होगी। ये देखो ये क्लॉटिंग हुई है। अब इस क्लॉटिंग में क्या हुआ, इस चीज को समझना है, ठीक है। इस क्लॉटिंग, इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को आपको क्या कर लेना, बना लेना इस डायग्राम को। इस डायग्राम को जब तक नहीं आप बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये क्लॉटिंग कैसे होती है। इस क्लॉटिंग को देखने के लिए इन ब्लड क्लॉटिंग कैल्शियम आयन हैव अ इंपॉर्टेंट रोल। पहला क्या, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। इसमें कैल्शियम 2+ आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक। ये लिखना है आपको, ठीक है। इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये आपको लिखना है, इन द ब्लड क्लॉटिंग कैल्शियम 2 आयन हैव अ इंपॉर्टेंट रोल। पहला क्या, ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये कैल्शियम 2+ आयन इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। अब फिब्रोजिन भी एक क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन, फिब्रोजिन थ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिब्रिन, ठीक है। पहले देखो, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम 2+ आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। और फिब्रोजिन, फिर इसी फिब्रोजिन भी एक प्रोटीन है, वो थ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फिब्रिन बनाता है। फिब्रोजिन से फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। अब ये फिब्रिन जो है कि रिएक्ट करके फिब्रिन प्रोटीन बनाता है। फिब्रिन क्या बनाता है, प्रोटीन। अब देखो क्लॉटिंग यहां पे स्टार्ट होगा, क्लॉटिंग स्टार्ट। अब क्लॉटिंग कैसे होगा देख लो, क्लॉटिंग कैसे होगा इस चीज को देखते रहो। रेड ब्लड सेल है, ये देखो ये रेड ब्लड सेल, ये देखो ये रेड ब्लड सेल है ना, ये लाल कलर रेड ब्लड सेल। और ये क्या, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब WBC और प्लेटलेट्स। ये देखो रेड ब्लड सेल, और ये क्या है, नीले कलर वाला क्या, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है। और ये क्या है, फिब्रिन प्रोटीन है। ये देखो फिब्रिन प्रोटीन, जो ये फिब्रिन प्रोटीन बना हुआ है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या बन गया, कोगुलेट बन गया, कोगुलेशन हो गया, क्लॉटिंग हो गई, जिससे कि हमारा ब्लड जो है फ्लो नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं, ये जो हमारा, ये देखो यही है फिब्रिन, जो धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये धागे की तरह। ये क्या करता है, WBC को और प्लेटलेट्स को और RBC को क्या करता है, एक तरफ क्या करता है, मतलब कि बाइंड कर देता है, क्लॉटिंग, जिससे क्लॉटिंग हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक टर्म्स है। इस बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्या करना है, इस बेसिक टर्म्स को क्या करना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को क्या करना है, आपको अधिक से अधिक क्या करना है कि इस डायग्राम को समझने का कोशिश करना है। नीले कलर वाला प्लेट्स है, ये RBC है, रेड ब्लड कार्पल्स है, और ये बीच बीच में व्हाइट सेल है, और ये धागों की तरह जो इसको बांधा हुआ है, ये क्या आपका फिब्रिन है। फिब्रिन क्या है, एक प्रोटीन है। फिब्रिन क्या है, एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन, फिब्रिन प्रोटीन कैसे बना है, यहां से देख लो। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कैल्शियम 2+ के आर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके थ्रोम्बिन बनाता है, और ये थ्रोम्बिन जो है फिब्रोजिन से मिलकर के फिब्रिन बनाता है, और ये फिब्रिन, बहुत सारे फिब्रिन मिलकर के पॉलीमर फिब्रिन हो जाते हैं। और ये फिब्रिन हो गया, ये RBC हो गया, ये WBC हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया। ये देखो रेड कलर से समझो आप इसको, बेसिक टर्म समझो। ये देखो ये आपका क्या हो गया, ये RBC हो गया, ये व्हाइट ब्लड सेल हो गया, और ये आपका प्लेटलेट्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, प्लेटलेट्स, ये ठीक है। और ये फिब्रिन हो गया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे मैंने बताया था। जो यहां पर ये देखो ये है, धागे जैसा है, ये फिब्रिन पॉलीमर, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ये क्या हमारा प्लेटलेट्स आपस में मिलकर के क्लॉट करते हैं। दिस फेनामेना इज कॉल्ड क्या, कोगुलेशंस। ये बेसिक टर्म्स है, तो याद रखना, ये 5 मार्क्स में आएगा, तो आपको पूरा डिटेलिंग लिखना है। 15 मार्क्स में आएगा तो आपको लिखना ही है। इन ब्लड क्लॉटिंग द कैल्शियम आयन प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन क्लॉट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फिब्रिन क्लॉट बोलते हैं। ये
जो इकट्ठा हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, फिब्रिन क्लॉट। कैल्शियम आयन इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ द वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर, ये बहुत सारे वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करता है, एक्टिव करता है। ये देखो ये एक्टिवेट कर रहा है। कैल्शियम आयन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम द प्रोथ्रोम्बिन। ये आपको पता चल गया, ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना रहा है कैल्शियम 2+ आयन। ये देखो जिसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ये डायग्राम होगा, इस डायग्राम को आप पढ़ लेना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा, जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल्स होगा, ये है, ठीक है। ये आपका क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन कहां पर, इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रोल इन क्या, हमारा बोन्स। तो समझ जाओ, एक्चुअली कई लोग क्या होते हैं कि यही बात नहीं समझ पाते, टर्म्स को नहीं समझ पाते, वो दिक्कत में आ जाते, ये है क्या, ठीक है। इस टर्म्स को क्लियर कर लो कि ये है क्या, ठीक। इसमें क्या है कि ये देखो, ठीक, टॉपिंग रोल ऑफ कैल्शियम आयन। पहला तो ब्लड क्लॉटिंग हो गया, इन ब्लड क्लॉटिंग। अब दूसरा है रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब किसमें होगा, स्टेबलाइजेशन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रोल किसमें, बोन्स में, ठीक है। बोन्स में स्ट्रक्चरल रोल में इसका क्या होगा, यूज होगा। अब मैं इसके बारे में, पहले तो मैंने ब्लड क्लॉटिंग में बता दिया, अब स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर रोल इन बोन। स्टेबलाइजेशन में क्या रोल होता, प्रोटीन की स्टेबलाइजेशन में कैल्शियम 2+ का क्या रोल होता है, और बोन में जो स्ट्रक्चरल रोल, बोन में इसका स्ट्रक्चरल रोल में क्या वैल्यू होती है, इसका क्या उपयोग होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, इसके बारे में हमको क्या करना, डिस्कशन करना है, ठीक है। तो यही है रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब कैल्शियम 2+ आयन का स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या रोल है, एंड स्ट्रक्चरल रोल इन बोन्स, मतलब इसका स्ट्रक्चरल रोल बोन्स में क्या है। तो इसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज को क्या करता रहूंगा, आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इस टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर करना। पहला क्या है टर्म्स, देखो, इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, मतलब ये क्या है, ठीक है, सेल है, तो सेल के बाहर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक, एंजाइम इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऑक्यूपेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग साइट, मतलब ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, ठीक है, प्लस ये क्या होता है, कैल्शियम 2+, ये क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। साइट का मतलब क्या होता है, वो जगह, जगह जहां पर एंजाइम और कैल्शियम 2+ आयन क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इस मीनिंग को समझ लेना है आपको। इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऑक्यूपेशन ऑफ कैल्शियम, देखो, कैल्शियम बाइंडिंग साइट इन्वॉल्विंग टू द इनहांस प्रोटीन स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम और कैल्शियम, एंजाइम और जो कैल्शियम 2+ आयन है वो बाइंडिंग साइट पे करके क्या करता है, प्रोटीन स्टेबिलिटी, प्रोटीन क्या स्टेबिलिटी को क्या करता है, इनहांस करता है। क्या करता है, इनहांस का मतलब क्या करता है, इनहांस का मतलब इंक्रीज, बढ़ा देता है, ठीक है, उसको हम क्या, इनहांस, ठीक है। तो ये लिखा प्रोटीन स्टेबिलिटी, इनहांस प्रोटीन स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोलाइटिक डाइजेशन, मतलब जो प्रोलाइटिक डाइजेशन होता है उसके लिए क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है प्रोलाइटिंग डाइजेशन में। आगे क्या लिखा है, ये सब पॉइंट्स, आप इस पॉइंट्स को क्या करते रहोगे, आप बनाते रहोगे। आगे क्या लिखा है, अदर एंजाइम्स हैव इवॉल्व्ड अ कैल्शियम बाइंडिंग साइट in which the calcium ion play an electrophile role in catalytic hydrolysis of the substance, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होगा,
अदर एंजाइम और दूसरे एंजाइम्स जिसमें इवॉल्व होता है कौन, कैल्शियम 2+ आयन बाइंडिंग साइट। और भी एंजाइम्स होते हैं जिसमें कैल्शियम 2+ बाइंडिंग साइट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, इन विच द कैल्शियम आयन प्ले, जिसमें कैल्शियम आयन क्या करता है, प्ले करता है इलेक्ट्रोफाइल रोल। कैसा रोल आपका, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लवर, लवर ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। ये देखो ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ठीक है, ये एंजाइम है। और ये क्या है हमारा, कैल्शियम 2+ आयन है, ठीक है। इससे क्या है, साइट पर क्या है, अटैच है। एंजाइम से कैल्शियम 2+ आयन क्या है, अटैच है। प्लस ये क्या है हमारा, सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस। तो ये आपस में रिएक्शन करके एंजाइम, एंजाइम सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। ये देखो एंजाइम आपका क्या, एंजाइम सब्सटेंस क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम सब्सटेंस क्या बनाते हैं आपका, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस चीज को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना। एंजाइम, एंजाइम के साइट पर जो है कैल्शियम 2+ आयन अटैच। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट अ एंजाइम, ठीक है, तो मतलब कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम के साइट पर कैल्शियम 2+ आयन अटैच होता है, जो कि सब्सटेंस को, जो भी हम टेक करते हैं, कुछ किसी पदार्थ, जैसे हमने समोसा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी करते हैं, तो इसको क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आकर्षित करता है। तो क्या बनाता है हमारा एंजाइम सब्सटेंस, क्या बनाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यही बोल रहा है वहां पर, देखो other enzymes have evolved a calcium 2+ binding site in which the calcium 2+ ion play on electrophile role in catalytic hydrolysis of substances। ठीक, तो इस चीज को समझ लेना कि जो कि ये कैटालिटिक मतलब ये कैल्शियम 2+ जो आयन है, कैल्शियम 2+ जो आयन किसकी तरह वर्क करा, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करा है, ठीक है, हो गया। अब देखो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस में सब्सटेंस को, इसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए होता है। अब पहला पॉइंट्स देखो, ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, तो इस बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, नोट कर लेना, याद रखना कि इतना नोट्स जो है कि ये नोट्स काफी बुकों से जो है कि लिया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है कि इसे जो है कि नोट कर लेना है, ठीक है। और प्लीज इसे अधिक से अधिक क्या करिए, आप शेयर कीजिए। अब हमारा सेकंड क्या है हमारा, देखो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स आर टिपिकली रिच इन एस्पारेट। एस्पारेट को क्या बोलते हैं, एएसपी, एंड ग्लूटामेट को क्या बोलते हैं, ग्लू, मतलब GLU। एक सिंबल है, एएसपी का मतलब क्या होता है, एस्पारेट है, एस्पार्टेट, सॉरी एस्पार्टेट एएसपी है, और ग्लूटामेट है, ठीक है। ग्लूटामेट को क्या बोलेंगे आपका, GLU बोलते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, बोथ विच हैव कार्बोक्सिलेट ग्रुप। आपको मैं एक चीज बता दूं कि बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। एक चीज आपको बेसिक टर्म्स में बताता हूं। तो अब यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, कि इसमें क्या बोला है कि जैसे कोई भी एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है या क्या बोलेगा, प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या क्या चीज होती है, प्रोटीन जैसे सी प्रोटीन क्या होता है, सी ये R एल्काइल ग्रुप लगा है, ये NH2 ये एमाइन ग्रुप लगा, ये क्या हमारा COOH, ये क्या हमारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा रहता है, ये एमाइन ग्रुप लगा रहता है। तो ये R बेसिक टर्म्स को आपको क्या करना है ना, इसको क्या करना है, क्लियर करना है। अब मैं इसी टर्म्स को बोलूंगा, एंजाइम या प्रोटीन है उसमें ये टर्म्स होता है, ठीक है। देखो क्या बोला इसमें, देखो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन आर टिपिकली रिच इन एस्पार्टेट ASP एंड ग्लूटामेट,
बोथ विच हैव द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। मतलब ये सारे क्या हैं, जो एस्पार्टेट है, देखो एस्पार्टेट, ASP, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, GLU, ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये प्रोटीन है। क्या है ये सब, कौन कौन से प्रोटीन, एस्पार्टेट प्रोटीन और ग्लूटामेट प्रोटीन, ASP और GLU। अब ये क्या है, सारे प्रोटीन में कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, ये तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ये देखो यही लिखा है ना, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन आर टिपिकली रिच द एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट बोथ विच हैव द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। देखो मतलब ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में क्या कार्बोक्सिलेट ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, इसी टर्म्स को वो बोल रहा है, ठीक ग्रुप। एज अ साइड चेन देयर फोर कैल्शियम 2+ आयन बाइंडिंग विद कार्बोक्सिलेट आयन, देयरफॉर इट एक्ट एज अ हार्ड लिगेंड्स, देयरफॉर इनहांस द प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, जो इनमें से, ठीक है, इनमें जो कार्बोक्सिलेट होता है उसी से क्या कैल्शियम 2+ आयन क्या होता है, बाइंड करता है। क्या करता है, ये बाइंड करता है। जो ये प्रोटीन होता है, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, उसी से कैल्शियम 2+ आयन क्या करता है, बाइंडिंग करता है। ठीक है, जब ये कैल्शियम 2+, अब कैल्शियम 2+ क्या होता है, ये हार्ड होता है भाई, ये बोन में भी पाया जाता है, बोन इसीलिए हमारी हार्ड होती है, पत्थरों में पाया जाता है, आपका ये फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, हार्ड होती है। तो इसलिए हमारा जो प्रोटीन होती है हार्ड हो जाती है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये प्रोटीन आपकी किसकी तरह बिहेव करेगा, लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। और ये कैल्शियम 2+ आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका कैल्शियम 2+ आयन आपका बिहेव करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरह करेगा, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, यही बोला है। ठीक है, इट एक्ट एज अ हार्ड लिगेंड्स देयरफॉर इनहांस द प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर की क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर से देख लो, कैल्शियम बाइंडिंग मतलब कैल्शियम बाइंडिंग करता है, प्रोटीन आर टिपिकली मतलब ऐसे प्रोटीन के साथ, टिपिकली रिच मतलब अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, एस्पार्टेट, ASP एंड ग्लूटामेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया ग्लू, बोथ ऑफ विच हैव अ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। याद रखिए टफ है क्योंकि ये एंडिंग है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, दो उनमें क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप पाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोक्सिलेट ग्रुप एज अ साइड चेन, किसकी तरह, आपका साइड चेन की तरह वर्क करते हैं। देयरफॉर कैल्शियम 2+ आयन बाइंडिंग विद कार्बोक्सिलेट आयन, ये देखो कैल्शियम जो ये आपका क्या है, कैल्शियम 2+ आयन है, ये बाइंडिंग किसके साथ कर रहा है, कार्बोक्सिलेट के साथ। देयरफॉर इट एक्ट्स अ हार्ड लिगेंड्स, देयरफॉर इनहांस द प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, जिससे हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपका सेकंड पॉइंट देखो, कैल्शियम 2+ आयन इज इवॉल्व्ड, कैल्शियम 2+ आयन इज क्या हमारा, इवॉल्व्ड इन एंजाइमेटिक सिस्टम, मतलब जो हमारा एंजाइमेटिक सिस्टम है, एंजाइमेटिक सिस्टम, उसमें कैल्शियम 2+ आयन क्या होता है, इवॉल्व्ड होता है। क्या होता है हमारा, इवॉल्व्ड होता है। इस चीज को क्या कर लेना, हमको बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, क्लियर कर लेना है। ठीक है, इवॉल्व्ड होता है। रेगुलेटर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, जो सिकुड़न होती है, सिकुड़न करता है। ट्रांसमीटर ऑफ नर्वस पल्स, जो कि ट्रांसमिट करता है नर्वस पल्सेस में, जो हमारी पल्सेस चलती हैं, धड़कने मतलब कि जो पल्सेस, ये नाड़ी की जो पल्स होती हैं, नाड़ी मतलब चलती है। एंड एजेंट ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ये ब्लड कोगुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया इस टर्म्स को। ये देखो, ये जो ब्लड कोगुलेशन हो रहा है उसमें भी कैल्शियम 2+ आयन किसकी तरह एक्ट करता है, कैल्शियम 2+ आयन एक्ट एज अ
एजेंट, कोगुलेशन एजेंट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। याद रखना, ये सेकंड पॉइंट आपका हो गया। Calcium 2 plus ion is involved in enzymatic system, regulator of muscles contraction, transmitter of the nervous pulses and agent of blood coagulation। थर्ड पॉइंट्स देख लें। एक्चुअली कॉपी में एक्सप्लेन नहीं होता जब तक बड़ा सा बोर्ड ना हो एक्सप्लेनेशन करने के लिए। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, मतलब ऐसा कैल्शियम जो सेल में नहीं होता, बोन्स में होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम is imported for maintaining the potential differences, maintaining the क्या, potential differences across excitable cell membrane as well as proper bone formation। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस चीज को देखो, देखो अब ये, ठीक है, ये सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर भी कैल्शियम 2 प्लस आयन पाया जाता है, और कैल्शियम 2 प्लस आयन आपका जो है कि सेल के बाहर भी पाया जाता है, आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी। सेल के बाहर जैसे ये बोन्स हो गया, ये क्या है, बोन्स है। ठीक है, अब बोन्स से कैल्शियम 2 प्लस आयन किस में जाता है, सेल के अंदर, और कैल्शियम 2 प्लस आयन सेल के अंदर से कहां पे जाता है, बोन्स में जाता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो कैल्शियम 2 प्लस आयन पाया जाता है वो बोन्स में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। तो ये टर्म्स देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम मतलब जो बाहर से, इज इंपोर्टेड फॉर द काम मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेल, ये देखो सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या करना है, मेंटेन करता है, मेंटेन करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को, डिफरेंस को, मतलब जो कैल्शियम 2 प्लस आयन होता है, जो कैल्शियम 2 प्लस आयन होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन एज वेल प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, जिससे कि हमारा क्या होता है, बोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब बोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये टर्म्स है, आपको इसे अधिक से अधिक क्या करना है, याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, देखो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। प्लाज्मा आपको पता ही है, ठीक है, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स इन मैमल्स, मतलब जो स्तनधारी है, मैमल्स किसे बोलते हैं आपका, स्तनधारी, मैमल्स, मैमल्स तो हिंदी वाले जानते हैं, स्तनधारी मैमल्स आर टाइटली रेगुलेटेड विद बोन एक्टिंग एज अ मेजर मिनरल स्टोरेज साइट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो हमारा बोन्स होता है वो मेन स्टोरेज होता है, मेन स्टोरेज ऑफ क्या, कैल्शियम 2 प्लस आयन। जो बोन्स होता है मेन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम 2 प्लस होता है, जहां पर स्टोरेज साइट कैल्शियम आयन रिलीज्ड फ्रॉम द बोन। मैंने आपको बोला था कि मैंने टर्म्स को आपको समझा दिया था कि इस टर्म्स को जानते रहना आपको, कि मैंने ये टर्म्स दे दिया था कि क्या, ये क्या है, सेल है, सेल के बाहर कौन है, बोन्स है। अधिकतर क्या होता है कि कैल्शियम आयन रिलीज्ड, मतलब ये जो हमारा बोन्स है, ये बोन है, बोन्स से जो है क्या होता है, कैल्शियम 2 प्लस आयन क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, ये बोन हमारा, बोन से क्या होता है, कैल्शियम 2 प्लस आयन क्या होता है, रिलीज होता है इनटू ब्लड। किस में आता है, ब्लड में आता है। ठीक है, स्ट्रीम अंडर द कंट्रोल कंडीशन, कैल्शियम आयन बाउंड विद द प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, मतलब जैसे एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है,
कैल्शियम 2+ आयन क्या रहता है, उससे बाइंड रहता है, बाइंडिंग रहता है, ठीक है, लाइक एल्बुमिन। उसके बाद क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन्स, आपको पता ही है मैक्सिमम अमाउंट होती है। बोन्स कैन रिलीज क्या, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, एंड फॉस्फेट इनटू ब्लड, किस में करता है, ब्लड में करता है। इन सप्रेसिंग दिस इफेक्ट अलाउज टू बी डिपॉजिटेड इन बोन। इसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि सेल से मतलब सेल से कैल्शियम जो है बोन्स में जाता है, बोन से सेल के अंदर आता है, लेकिन सब प्रेशिंग मतलब ये प्रेशर यहां पर होता है, जैसे कि उसमें आपने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप में बोला था, उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना, कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है आपको उसे कमेंट में जरूर लिखना। याद रखिए कि आज जो हमने कवर कर लिया है, हमारा जो मेन पॉइंट्स है जिसे हमने कवर किया है, देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने कवर किया हुआ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आपकी यूनिट यहीं पर फिनिश हो जाती है, ओवरऑल यूनिट खत्म हो गई यहां पर, ये यूनिट आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 3D मेटल्स चलेंगे हम आपका यूनिट 1। आप बोल देना कमेंट में कौन सी यूनिट चलानी है, तो मैं वही यूनिट चला दूंगा आपका। यूनिट फर्स्ट चलानी है, कोई लास्ट की चलानी है,